बधाइयां हुई, खूब महाराज आनंद किए। यह जो बधाइयां चली, नंदोत्सव चला, यह 6 महीने तक चला। क्योंकि जब राम जन्मोत्सव हुआ था तो राम जन्म पर तो 1 महीने ही चला था, परंतु कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर यह बधाई 6 महीने तक चली है। क्योंकि इस बार सूर्यदेव प्रसन्न थे, तो इस बार मेरे जामाता बनकर भगवान आए हैं, इसलिए 6 महीने तक अस्थि ही नहीं हुए। महाराज नंद बाबा का यह सारा प्रांगण दूध, दही, माखन, मिश्री से बिल्कुल लबालब भरा था। सब उसमें मटक रहे थे, तो ऐसा लग रहा हो जैसे कि समुद्र मंथन हो रहा हो। नंद बाबा सिंहासन पर बैठे बैठे मटक लेते, तो इनके भाई जो उपनंद जी और सुनंद जी थे, इन्होंने कहा भैया चल के नृत्य ही कर लो, बैठे बैठे क्या हो रहा है। इन्होंने कहा अरे ना भैया, कहूं मैं गौ और गिर पर गौ तो हड्डी फट्टी सटक जाएगी, दिक्कत है जाएगी, या सो बढ़िया मुझे बैठ ही रहने दो। अब कुछ दो तो शांत बैठे रहे, उसके बाद फिर मटकने लग गए। तो इस बार तो उपनंद जी और सुनंद जी पकड़कर ले ही गए और इनकी फेट पकड़कर महाराज घुमाने लग गए। तो जब ये घुमाने लग गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा हो जैसे समुद्र मंथन हो रहा हो। उस समुद्र मंथन में तो पहले विष निकला था, परंतु यहाँ पर अमृत ही अमृत, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, आनंद ही आनंद उमंग प्रकट हो रहा है। ऐसा दिव्य नंदोत्सव चला। जितना भी नंद जी का प्रांगण था पूरा दूध, दही, मक्खन से चिकना हो गया था। ब्रज के गोपवाल दौड़ते थे, दौड़कर गिर जाते, उसी में फिसलकर पुनः खड़े हो जाते, पुनः दौड़ने लग जाते। सबके अंदर उमंग भरी पड़ी थी। उसी नंदोत्सव को देखने के लिए एक बुढ़िया आई और वो बेचारी चुपचाप कोने में खड़े होकर देखने लग गई कि हे भगवान, इतना सुंदर नंदोत्सव, अरे इतना सुंदर नंदोत्सव तो आज तक ना ही मैंने देखो ना ही सुनो। बुढ़िया मुंह फैलाए खड़ी थी। तब किसी गोप बालक ने देख लिया कि अरे बुढ़िया तो मुंह फैलाए खड़ी है। तो एक गोप बालक ने क्या किया कि एक माखन का लोना लिया और बढ़िया निशाना लगाकर इस बुढ़िया के मुख में दिया। तो बुढ़िया अंदर ले गई माखन के लोने को। अब तो बुढ़िया प्रसन्न हो गई कि हे भगवान, इतना सुंदर नंदोत्सव, यहाँ तो खाएबे की ताई कछु प्रयत्न करने की आवश्यकता ना है, यहाँ तो सब स्वतः ही हो रहे हो। ऐसा दिव्य भव्य नंदोत्सव चला। नंद जी इतने प्रसन्न हैं कि इनके हाथ जो लग जा रहा है वही दान कर दे रहे हैं। भोले बाबा अपने सवारी नंदी जी के साथ आए थे और ब्रह्मा जी भी हंस के साथ आए थे। तो ये दोनों अपने अपने सवारियों को लेकर दूर हो गए कि कहीं नंद बाबा हमारे सवारी को ही दान ना कर दे। भोले बाबा विचार करने लग गए, कहीं नंद बाबा उत्साह में आकर मेरे नंदी का ही दान ना कर दे, इसलिए चुपचाप दूर जाकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने हंस को ले जाकर दूर खड़े हो गए। अब ऐसा भव्य नंदोत्सव चला। नंदोत्सव 6 महीने तक चला, तो क्या हम 2 दिन भी नहीं चला सकते? तो आइए एक बधाई का आनंद लेते हुए तत्पश्चात हम कथा के में प्रवेश करेंगे, भगवान की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। तो आइए एक बधाई का आनंद लेते हैं। हो चलो देखियो नंदे घर लाला हुआ, चलो देखियो नंदे घर लाला हुआ, नंदे घर लाला हुआ, चलो देखियो नंदे घर लाला हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की। ऐसा दिव्य भव्य नंदोत्सव 6 महीने तक चला। अब इधर नंद जी को याद आया कि मैंने कंस का वार्षिक कर नहीं चुकाया है। तो कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए नंद जी मथुरा जाने के लिए विचार करने लग गए। तब कुछ ब्रजवासियों को ब्रज की सुरक्षा के लिए बैठाए और कुछ ब्रजवासियों को साथ में लेकर के मथुरा गए हैं। मथुरा जाकर कई कंस से मिले
कंस ने नंद बाबा को पुत्र प्राप्ति की बधाइयां दी हैं। इसके बाद नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी से मिलने के लिए गए तो मित्र के पास जाकर के अपना दुख प्रकट नहीं किए। ये नहीं बताया कि मेरे घर लाला हुआ है, बधाई वगैरह कुछ नहीं बताए, क्योंकि उन्हें पता था कि वसुदेव जी कष्ट में हैं, परेशानी में हैं। और मित्र वही है जो मित्र को हर पल साथ दे। ये नहीं कि केवल सुख सुख में मित्र का साथ, जो मित्र दुखी हो तो चला जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जिन्हें बिलो कहे पातक भारी। अरे जो मित्र अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता हो, उसकी मदद ना करता हो, ऐसे मित्र का तो त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र का तो दर्शन करने मात्र से ही पाप लग जाता है। तो नंद बाबा ने यहाँ पर अपना दुख प्रकट किया है। बोले देवकी जी से संबोधित करते हुए बोले कि होते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरदा, कन्या सापि दिवंगता। नंद जी बोले बहन देवकी, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे 6 पुत्र मारे गए हैं और एक कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। बड़े दुख की बात है। परंतु यहाँ पर वसुदेव जी महाराज दुखी नहीं हुए, अपितु नंद जी को लाला के जन्मोत्सव की बधाई दिए हैं और बोले कि नंद बाबा, इस समय आपका मथुरा में रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे ब्रज में कुछ उत्पात की आशंका हो रही है, इसलिए आप चले जाइए, ब्रज जाइए, ब्रज की सुरक्षा में रहिए। तब नंद बाबा वहां से चले हैं और मार्ग में विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जी तो कभी झूठ बोलते नहीं और परम ज्योतिषी भी हैं। तो विचार करने लग गए कि अवश्य ही ब्रज में कोई उत्पात की आशंका लग रही है। तब ये भगवान नारायण का ध्यान करने लग गए और ध्यान करते करते आगे बढ़े। और इधर कंस मंत्रणा कर रहा था कि उस देवी ने कहा है कि मुझे मारने वाला पुत्र ब्रज में उत्पन्न हो चुका है, तो उस बालक को खोजा कैसे जाए, पता कैसे चले कि वह बालक कौन सा है। तो यह मंत्रणा कर ही रहा था कि उसी समय वहां पर पूतना आ गई और पूतना बोली, भैया आप किस बात की चिंता कर रहे हो, मेरे रहते हुए भी यदि आप चिंता करें तो मेरे रहने से फायदा ही क्या है। इसलिए आप तनिक मात्र भी चिंता ना करें, मैं अपने स्तनों में कालकुट नामक विष लगाकर जाऊंगी और उस दिन से जितने भी बालक प्रकट हुए होंगे सबको विष देकर मार दूंगी। अब तो कंस प्रसन्न हो गया, बोला वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने तो मेरी सारी शंका ही समाधान कर दिया, तूने सारे मेरे कष्ट ही दूर कर दिए। अब पूतना भगवान को मारने के विचार से ब्रज में जा रही है, सुंदर रूप धारण कर ली है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज पूतना के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि पूतना अविद्या है, माया है, फिर भी सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं कैसी भी हो परंतु जा तो भगवान के पास रही है। इसलिए सुखदेव जी महाराज इसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं ताम के सबंध व्यतिशक्ति मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा सुवास संकंपित कर्ण भूषणा विशोलसत कुंडल मंडितानना। सुखदेव जी महाराज पूतना के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूतना सुंदर मल्लिका के पुष्प गजरों में धारण की हुई है, बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा है, सुंदर वनमाला धारण की हुई है, कानों में सुंदर कुंडल चमक रहे हैं, मुख में सुंदर अलकावली लटक रही है। इस प्रकार सुंदर स्वरूप का वर्णन किए हैं।
पूतना ब्रज में गई, इसके हाथ में कमल का पुष्प है जो उसे घुमाती हुई जा रही है। ब्रज में पहुंची तो ब्रज में जब यह पहुंची तो वहां के जितने भी ब्रजवासी थे, गोपियां थी, सबका चित्त इसकी ओर आकर्षित हो गया। सब विचार करने लगे कि अरे इतनी सुंदर स्त्री, परंतु किसी के मन में गलत भाव नहीं आ रहा। सब यही कह रहे हैं कि जिस दिन से नंद को लाला जन्म भयो है, तादिनाते किसी भी देवता का मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए सब देवता लाला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे जो लाला हैं ये साक्षात श्री हरि नारायण के अवतार हैं। तभी तो जब नारायण बैकुंठ से आ गए तो बैकुंठ में माता लक्ष्मी का अकेले मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए माता लक्ष्मी आज साक्षात इस रूप से पधारी है। ऐसा दिव्य सुंदर भाव है ब्रजवासियों का। ये हाथ के पुष्प को घुमाती हुई महाराज संपूर्ण ब्रज में भ्रमण की, और उस दिन से जितने भी बालक प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे, सबको स्तन पान कराती हुई मारती हुई आगे बढ़ी, नंद महल में पहुंची। नंद महल में आई तो इसका इतना सुंदर स्वरूप था कि सब गोपियां उठकर दूर खड़ी हो गई कि अवश्य ही कोई यशोदा के घनिष्ठ परिवार से होगी, तभी तो इतनी सुंदर है। आई यशोदा मैया भी ने पहचानी नहीं तो ये बोली, अरे बहन, अरे यशोदे मुझे नहीं पहचानी, अरे मैं तेरी मौसेरी बहन हूं। यशोदा ने विचार किया कि अभी तक तो कोई मौसेरी बहन आई ना है, और आज ये अचानक कहां से आ गई। पर यशोदा ने विचार किया यदि इससे मैं पूछती हूं तो इसका मन खट्टा हो जाएगा, इसलिए आगे जब बात होगी तो पता ही चल जाएगा कि कहां से मेरी मौसेरी बहन है। इसने स्वागत किया और ले जाकर के पूतना को ठाकुर जी के बगल में एक मुंडे पर बैठा दी है, और कुछ नाश्ता पानी लेने के लिए अंदर गई। और इधर इसने विचार किया पूतना ने कि अभी यशोदा भी नहीं, इसलिए इसे गोद में लेकर स्तन पान करा देती है, उसकी मृत्यु तो हो ही जाएगी। तो इसने भगवान को गोद में उठा लिया, और इसने जैसे ही भगवान को गोद में उठाया तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर संत बड़े अलग अलग बड़े सुंदर सुंदर भाव देते हैं। संत कहते हैं कि पूतना अविद्या है, माया है, और भगवान के सामने कोई अविद्या कोई माया टिकती नहीं है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि कहीं यदि मैं इसे देख लेता हूं तो ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, इसलिए भगवान ने आज नेत्र बंद कर लिए हैं। दूसरा भाव यह कि ठाकुर जी विचार किए कि हम तो ब्रज में माखन खाने आए हैं, दूध दही मिश्री पाने आए हैं, परंतु ये शुरुआत में ही मुझे विष पिलाने आ गई। इसलिए ठाकुर जी भोले बाबा का स्मरण किए हैं कि हे भोले बाबा, आपको तो विष पीने का बड़ा पुराना अभ्यास है, इसलिए आप आइए और इस विष को ग्रहण कीजिए। मानो इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए हैं, अथवा ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ठाकुर जी सोचे कि कुछ भी हो, कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी अविद्या हो, मोह माया कुछ भी हो, परंतु आई तो मेरे पास है। इसलिए ना जाने पिछले जन्म में कितने बड़े बड़े पुण्य किए होंगे तब मेरे पास आई है। इसलिए ठाकुर जी नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं। यह पूर्व जन्म में जब भगवान वामन बन के गए राजावली से भिक्षा मांगने के लिए, तब इसने विचार किया कि अरे इतने सुंदर बालक को तो स्तनपान कराना चाहिए, परंतु जब वामन भगवान वामन से विराट हो गए और उसका सब कुछ नाप लिए, तब इसने कहा अरे ऐसे बालक को तो विष दे देना चाहिए। तो आज भगवान ने इसकी दोनों इच्छाओं को पूर्ण किया है। अथवा भगवान नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि जैसे ही भगवान इसकी गोद में गए तो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई, क्योंकि भगवान के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। यदि भगवान विष को पिएंगे, विष का पान करेंगे तो संपूर्ण त्रिलोकी खत्म हो जाएगी।
इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके कहा है कि आप लोग व्यर्थ की चिंता करते हैं। अरे आप लोग चिंता मत करिए, यह तो भगवान और भक्त की दिव्य लीला चल रही है। इसलिए ठाकुर जी ने आज नेत्र बंद कर लिए हैं। पूतना ने भगवान को ऐसे उठा लिया जैसे कोई अज्ञानवश सर्प को रस्सी समझकर उठा लेता है। इसने गोद में उठाया और स्तनपान कराने लग गई। तो भगवान तो पहले स्तनों का पान किए, तत्पश्चात इसके प्राणों का पान करने लग गए। अब जब इसके प्राणों का पान करने लग गए तो घबराने लग गई, कहने लग गई सामुंच मुंचालमति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विमित्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः प्रश्विन नगाता क्षिपति रुरोधः। बोले सामुंच मुंचल बालक छोड़, समुंच बालक छोड़ दे। परंतु भगवान कहाँ छोड़ने वाले। भगवान कहते हैं जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं उसे तो मुक्त करा के ही मानता हूं, इसलिए भगवान उसे छोड़े नहीं। अब तो इसकी बड़ी बड़ी आंखें निकल आई, घबराने लगी, सांस रुकने लग गई, तभी अपने वास्तविक रूप में आ गई और भगवान को ले जाकर आकाश में उड़ गई। और इसने विचार किया कि इन्हें ले जाकर मथुरा में लेकर चलते हैं। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मथुरा ये पहुंच जाएंगे तो इनकी मृत्यु निश्चित है। तो मथुरा के लिए लेकर उड़ी। अब भगवान ने विचार किया इसे मारकर पटके कहां। तब देखे कि कंस का एक 6 कोस का बगीचा था। वह जो कंस का 6 कोस का बगीचा था उसका फल ना ही किसी ब्राह्मण के काम में आते थे, ना संत के काम में आते थे, ना किसी भगवान के भक्त के काम में आते थे। तो भगवान ने विचार किया कि इसे इसी में पटक देता हूं, क्योंकि पूतना का भी शरीर 6 कोस का था, तो यह उद्यान भी खत्म हो जाएगा, पूतना भी चल बसेगी। तो भगवान पूतना को ले जाकर के उसी जंगल में महाराज पटक दिए, जिससे सभी वृक्ष टूट गए और इसका राम नाम सत्य हो गया। बोले असुर निकंदन भगवान की। अब सभी ब्रजवासी दौड़कर आए, सब ब्रजवासी इसके पीछे पीछे ही दौड़ते रहे और जैसे ही पूतना वृक्षों के ऊपर गिरी सब ब्रजवासी वृक्षों के पास पहुंचे। लाला उनकी छाती पर बैठे थे। अब ब्रजवासी विचार करने लग गए कि अरे पूतना का तो इतना विशाल शरीर है, लाला को छाती से उतारे कैसे। तो महाराज बड़ी नसेनी लाई गई, बहुत बड़ी सीढ़ी लेकर आए, उसके सिर पर लगाए, उसके बालों की चोटी पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़े और जैसे तैसे लाला को नीचे उतारे। अब लाला को जब नीचे उतारे तो ब्रज की जितनी भी गोपियां थीं सब लाला का नजर उतारने लगे। गाय के गौशाला में लेकर गई और गाय के पूंछ से ही भगवान की नजर उतार रही है और कैसे भगवान का नाम लेकर ही भगवान की नजर उतार रही है। कह रहे हैं इंद्रियाण ऋषि के सह प्राणा नारायणो वतुः श्वेतदीपपते चित्तम मनो योगेश्वरो वतुः।